शरीर के विकार भी सुगंधित हो जाते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। एक दंडी सन्यासी महापुरुष थे, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ज्योतिष पीठाधीश्वर जी थे, उनके शिष्य थे वो, करपात्री जी के गुरु भाई। दास की अवस्था छोटी ही थी जब वो ब्रह्मलीन हुए स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। तो जैसे आज रात्रि को ब्रह्मलीन हुए, कल सायंकाल को उनके शरीर को समाधि दी गई स्थान में। ये दास का अनुभव है महाराज जी। 24 घंटे के करीब लगभग उनका शरीर हो गया था और जिसने उस अवस्था में उनके देह का स्पर्श कर लिया महाराज जी, 3 दिन 4 दिन तक सावन लगाने पर भी हाथ की सुगंध नहीं गई। एक दिव्य प्रकार की सुगंध दास ने अनुभव किया। कोई इतर की सुगंध नहीं थी, कोई फुलेल की सुगंध नहीं थी, पर वे महात्मा ऐसे थे। हमने दर्शन किया, भगवान नाम श्रवण करते ही उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी, उनका काषाय वस्त्र भीज जाता था। इतना रुदन करते थे भगवत विरह में, रोते रोते अधिक जल बहने से ये जो चर्म होता है आंख के नीचे का, ये गल गया था। जैसे किसी के पैर में पानी लगता तो पैर गल जाता, ऐसे ये गल गया था। रात्रि को कुछ मक्खन वगैरह कुछ लगाना पड़ता था। एक कीर्तन आरंभ होना था, महामंत्र का कीर्तन, स्वामी जी को उद्घाटन करना था, दास भी उनके साथ ही गया। थोड़ी दूर चले, माइक लगा था, उसमें इतने अच्छे माइक नहीं होते थे, चुंगा वाला माइक। तो आवाज जैसे ही कीर्तन की आई, बस वहीं से स्वामी जी विह्वल हो गए और वहां तक नहीं पहुंच सके, बीच में ही मूर्छित होकर गिर गए। इतना अनुराग था उनको, भगवत अनुराग। महापुरुषों ने उनको कहा था कि अब दंड विसर्जन कर दो, क्योंकि अब आपको अपने शरीर का ही होश हवास रहता नहीं। ऐसे थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। तो ये देखा कि उनके भजन की महिमा से शरीर पूरा होने के बाद भी उनके देह में दुर्गंध नहीं, दिव्य सुगंध। ये अनुभव करके देखा। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, शरीर उनका स्वस्थ था। जब वे भगवत धाम जाने वाले थे तो बहुत दिनों से उनको मल त्याग नहीं हो रहा था और कुछ होम्योपैथिक दवाई दी गई और उनका मल त्याग हुआ। और वो मल त्याग डॉक्टरी हिसाब से वो मृत्यु की सूचना देने वाला होता, उसको काला मल कहते हैं। और वो इतना अधिक दुर्गंधित होता है कि मतलब मास्क वास्क सब पहनते पूरे हॉस्पिटल में दुर्गंध हो जाती है, ऐसा होता है डॉक्टरों के अनुसार। और मोहनदास जी बाबा को वही मल हुआ, आखिरी में जो मल होता है वो हुआ। और आज भी वे डॉक्टर, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं होम्योपैथ के, डॉक्टर पारीक जी आज भी हैं। पारीक जी आश्चर्यचकित हो गए पंडित जी महाराज के उस मल की दिव्य सुगंध से। पूरा जो स्थान था दिव्य सुगंध से गमगमा उठा। आप विश्वास करेंगे? और पंडित जी ने फिर उसके कुछ देर पश्चात उन्होंने अपने भगवत स्मरण पूर्वक भाव समाधि में ही देह का त्याग किया। पंडित जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ब्रज हेल्थ केयर में थे, उनको भी इसी प्रकार का मल हुआ और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने कहा कि अब इनका शरीर रहेगा नहीं। स्वामी श्री राम जी हॉस्पिटल में उस समय पहुंचे हुए थे महाराज। और वो मल हुआ, उसकी जब हुई स्थिति बनी तो डॉक्टर ने सब मास्क वास्क सब पहन लिए। लेकिन आश्चर्य है, वहां भी ऐसी ही घटना घटी, दिव्य सुगंध। आज भी महाराज वो डॉक्टर वो कहता है कि हमारा साइंस फेल,
मल में और उस मल में दुर्गंध ना आना एक विलक्षण प्रकार की सुगंध, ये कैसे संभव है? साइंस इसको स्वीकार नहीं कर सकता। पर भगवत चिंतन की कैसी महिमा है, संतों के शरीर के मलमूत्र भी सुगंधित हो जाते हैं। यह है भगवत चिंतन की महिमा, यह है भगवत भजन की महिमा, उन संतों की महिमा जिन संतों को भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं।